आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी वली अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। कहा कि सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी का अयादा किया। दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने खित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर भी तशवीश का इजहार किया। इससे पहले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान माशी मुश्किलात से निकल कर मुस्तहकम मईशत और तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफे के लिए जामे इस्लाहात का अमल शुरू किया है। खित्ते में इक़्तिसादी रवाबित के मरकज़ के तौर पर पाकिस्तान का विजन इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की का है। दोस्त ममालिक समेत पूरी दुनिया के साथ मिलकर ऐसे मुस्तक़बिल की तश्कील चाहते हैं जो जिद्दत पर मबनी हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी हमारे रोशन मुस्तक़बिल की नवीद और पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। नौजवानों को मसनूई ज़हानत, तालीम और सेहत के हवाले से बाइख्तियार बना रहे हैं। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगुर के इलाके प्रोम में डैम पर काम करने वाले अफराद पर मुसल्लह अफराद के हमले के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लिविज हुकाम के मुताबिक प्रोम में एक सड़क पर डैम की तामीराती काम का आगाज़ जारी था। इस दौरान नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने तामीराती काम की देखभाल पर मामूल अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद में से 3 का ताल्लुक पंजगुर के मुख्तलिफ इलाकों से था, 1 का ताल्लुक कोयटा और 1 सूबा सिंध का बताया जाता है। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। मुसल्लह अफराद ने तामीराती मशीनरी को भी नुकसान पहुँचाने के बाद इलाके से फरार हो गए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक वाक़े के बाद ज़िले इंतज़ामी अफसरान मौके पर मौजूद हैं और वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। अपर औरंगज़ई में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान फायरिंग से शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर भी मारे गए। कोहाट में पुलिस एहलकारों ने पोलियो टीम पर हमला नाकाम बना दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों से सरकारी असलहा छीन लिया गया। टांक में सिविल अस्पताल के अंदर फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ। DSP औरंगज़ई के मुताबिक इलाका डबोरी में पोलियो टीम पर नामालूम मुल्ज़मान ने फायरिंग की, जिससे 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन और फायरिंग के तबादले के बाद 3 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शेवा में 15 मुसल्लह अफराद ने पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों से सरकारी असलहा छीन लिया, जिसके बाद इंसदाद पोलियो मुहिम मुअत्तल कर दी गई। टांक सिविल अस्पताल में पुलिस एहलकार पर नामालूम मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी, जिससे 1 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने 2 रोज़ में 4 वारदातों की तस्दीक कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए CTD और दीगर टीमें भी तहकीकात में शामिल हैं। 4 वारदातों में एक नया पैटर्न इस्तेमाल हुआ। कल से अब तक इस्लामाबाद से बाहर 17 कार्रवाइयाँ की गई हैं। जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिस इज़ द 4th इन रो। और कल जिस तरीके से 2 जो कैश वैन्स हैं उन पर फायर हुआ और कल कोई कैश जो है वो नहीं गया और उस पर फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड भी किया और कल बड़े ही क्रेडिबल क्लूज़ हमें मिले और आलमोस्ट हमने कोई 50-55% के करीब हमने चीज़ें ट्रेस आउट की और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली वो तमाम चीज़ें शेयर इन्वेस्टिगेशन की नहीं की जा सकती, लेकिन हम इसमें कल से जो इसकी एक डिजिटल सर्विलेंस है उसके ऊपर बड़ी प्रॉपरली उस पर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं, जो टीम्स ना सिर्फ पुलिस स्टेशन की टीम बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और CTD की टीम भी
क्योंकि ये एक पैटर्न बड़ा डिफरेंट है। ये कोई इट्स नॉट नॉर्मल पैटर्न, इट्स ए डिफरेंट पैटर्न। उस डिफरेंट पैटर्न को देखते हुए सीटीडी की टीम को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। यूजुअली सीटीडी की टीम को हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते इस तरह के क्राइम में, बट इसमें उनको भी इनकॉर्पोरेट किया है। खबर देंगे आपको कराची से, जहां गैर मुल्कियों को मुबैना तौर पर पुलिस जैसी वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लूट लिया। डीएचए हुकाम के मुताबिक 27 अक्टूबर को डिफेंस खैबान मुजाहिद के करीब डकैती की वारदात पेश आई। वजीर आला सिंध ने जीए न्यूज़ पर चलने वाली खबर का नोटिस लेते हुए वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। डीएचए हुकाम के मुताबिक पोलैंड से पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्कियों ने बयान दिया है कि पुलिस जैसी वर्दी में कार सवार मुल्ज़मान ने तलाशी के बहाने हमें रोका, $1080 से ज्यादा गैर मुल्की करेंसी लूट ली। हुकाम ने बताया कि खातून समेत 3 गैर मुल्कियों को दरख्शां थाने के हदूद में लूटा गया, जिनके पास ना ही सिक्योरिटी और ना ही उन्होंने इंतजामिया को अपनी आमद से आगाह किया था। पुलिस ने बताया कि उन्होंने गैर मुल्की बाशिंदों के बयानात ले लिए हैं और एतराफ़ की CCTV फुटेजेस हासिल करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेकर एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सयाहों को लूटना और ज़दोकोब करके तशद्दुद करना नहायत हौसला शिकन वाक़या है, जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इस तरह वाक़यात से मुल्क की वक़ार ख़राब होता है। मुजरिमों को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए। इंसानी हुकूक कमीशन ने ज़िला कुरम में कई माह से जारी 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के सिलसिले में तशवीश का इजहार किया है। इसके साथ ये मामला भी उठाया है कि सिक्योरिटी के बायस पारा चनार के रास्तों की बंदिश से इस शहर का पूरे सूबे से राब्ता कट गया है, जिसके बायस वहाँ खुराक और दवाओं की किल्लत पैदा हो गई है और दवाओं की अदम दस्तियाबी से दर्जनों अफराद इंतकाल कर चुके हैं। HRCP ने मुतालबा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मकामी रहनुमाओं को साथ मिलाकर मसले का हल निकाले और पारा चनार में खुराक और दवाओं की फराहमी यकीनी बनाए। और अफसोसनाक खबर है बलूचिस्तान से, जहां के ज़िला सिब्बी के करीब मुसाफिर वैगन ट्रक से टकरा गई। 5 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 13 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन कोयटा से जैकबाबाद जा रही थी। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक कोयटा से जैकबाबाद जाने वाली मुसाफिर वैन तेज़ रफ्तारी के बायस ट्रॉलर को ओवरटेक करते हुए मिठड़ी के मकाम पर सामने आने वाले ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 मुसाफिर मौके पर जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हो गए। वाक़े की इतला मिलने पर लिबीज़ और FC एहलकार और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों और मैयतों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से भी मुंतकिल किया गया, जहां इमरजेंसी नाफिज करके डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तलब कर लिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों में 2 मुसाफिरों की हालत नाजुक बताई जाती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में लाहौर से आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मियां रऊफ अता सदर जबकि हामिद खान ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी की नशस्तों पर जीत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर एहसन भून का कहना है कि हिमायत करने पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का शुक्रिया अदा करते हैं। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले PTI के वकला ने भी हमें वोट दिए। लाहौर से जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदारत के लिए उम्मीदवार मियां रऊफ अता लाहौर से 588 वोट लेकर कामयाब हो गए। उनके मद्दे मुकाबल प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर काकड़ को 484 वोट मिले। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी अमीर हुसैन, साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा, साबिक वजीर कानून डॉक्टर खालिद रांझा, एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक और नईम बुखारी समेत दीगर वकला ने भी वोट डाले। मियां रऊफ अता की कामयाबी पर उनके हामियों ने जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर एहसन भून का अपने खिताब में कहना था कि पार्लियामान को आइन बनाने का हक है, पार्लियामान सुप्रीम होती है। मियां रऊफ अता ने कहा कि उन्होंने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की, आइंदा भी वो जद्दोजहद जारी रखेंगे। इंडिपेंडेंट ग्रुप वकला की वेलफेयर पे बिलीव करता है, आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता है और पार्लियामेंट के इस्तेकाम पे बिलीव करता है और ये पूरी तरह इस चीज़ को एंडोर्स करता है कि किसी भी आइनी तरमीम का हक या कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान को है। जो इत्मीद किया इंशाल्लाह उस इत्मीद पे मैं पूरा उतरूंगा और जो वेलफेयर का जो एजेंडा वकला का जो जिसका तसलसल में जारी रखूंगा इंशाल्लाह, और यही हमारा वेलफेयर जो वकला का जो एजेंडा है यही मेरी तरजीह पे नंबर 1 तरजीह पे होगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी के ओहदे पर लाहौर से सलमान मंसूर ने 632 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले इंडिपेंडेंट ग्रुप के जाहिद असलम को 401 वोट मिले। कैमरामैन खालिद खान के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमडी कैट टेस्ट के खिलाफ दरखास्त मंजूर करते हुए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 1 माह में दोबारा इम्तिहान लेने का हुक्म दे दिया है। तलबा ने अदालती फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अदालती रिलीफ के बायस उनका मुस्तकबिल खराब होने से बच गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एमडी कैट टेस्ट में निसाब से बाहर सवालात के खिलाफ मुतासरा तलबा की दरखास्तों पर समाअत की। पीएमडीसी रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर तलबा की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा एमडी कैट टेस्ट ले। मुतासरा तलबा के वकील काजी आदिल एडवोकेट का कहना था कि इम्तिहान में 30 सवालात निसाब से बाहर के थे। यही वजह थी कि इस्लामाबाद में सिर्फ 3 लोगों का रिजल्ट 190 से ऊपर आया। दूसरी तरफ पंजाब में 2800 तलबा हैं, उनका मुकाबला कैसे होगा? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्मॉग की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए बुध के रोज़ पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। उन्होंने रूलिंग दी कि तमाम अरकान इस अवामी मसले पर हाजिरी यकीनी बनाएं। स्पीकर महकमा मादनियात में करप्शन, अकरबा परवरी और गैर कानूनी ठेकों से इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की निशानदही पर भी बरहम हो गए। लाहौर से आजम मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के इजलास में स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्मोक की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। उन्होंने बुध के रोज पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने की रूलिंग दी और कहा कि स्मोक की सूरत हाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अकलीतों से तल्लुक रखने वाले हुकूमती अरकान ने सूबाई वजीर बराए अकलीती उमूर के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। उनका कहना था कि अकलीतों की इबादत गाहों और मुख्तलिफ तकरीबात के मौके पर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। हुकूमती रुकन हमीदा वहीदुद्दीन ने शादी ब्याह की तकरीबात में ख्वाजा असराओं और कासाओं के साथ बदसलूकी के वाकयात पर करारदाद पेश की, जो स्पीकर ने कमेटी के सुपुर्द कर दी। हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ था कि जहेज जैसी लानत के खिलाफ कानून पर भी मौसर अमल दरामद होना चाहिए। शादी ब्याह की तकरीबात के मौके पर ऐसी फहश महफिलों के इनेकाद पर फिलफौर सख्त पाबंदी आयद की जाए। सबसे बड़ी बुराई जो है वो जहेज है। आपकी बात और मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा कि कोई कानून जनाब आप बल्कि इस हाउस को जरा आगाह कर दें कि जहेज के ऊपर बाकायदा कानून साजी है। शादियों में इस किस्म का अंसर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। हम सब इसके हक में। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जगह पे होती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी सी बहस करने की जरूरत है। स्पीकर ने सूबाई वजीर मादनियात सरदार शेर अली गुरचानी को बुध के रोज हर सूरत शिरकत की हिदायत कर दी और इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन ख्वाजा आमर के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तरमीम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी एक्ट की सेक्शन 3 में की गई है। तरमीम के बाद MNAs भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बन सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयर के रुकन मोहम्मद इदरीस की सदारत में हुआ। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मारूफ दीनी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि उनका पाकिस्तान का दौरा बहुत अच्छा रहा। कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार पाकिस्तान में मिला। रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नौजवान सोशल मीडिया का गलत नहीं दुरुस्त इस्तेमाल करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उलमा कराम और सियासतदानों के साथ गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए। उलमा और हुक्मरान मिलकर बैठें ताकि कामयाबी मिले। खैबर पख्तूनख्वा में पेट के कीड़ों से पैदा होने वाली बीमारियां बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को मुतासर कर रही हैं। सूबाई हुकूमत ने 4 नवंबर से 5 रोज़ा डी वार्मिंग मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 22 अजला में बच्चों को पेट की बीमारियों से बचाव के लिए दवा दी जाएगी। ईमान वहीद की रिपोर्ट देखिए।
सूबे के 22 अजला में लाखों बच्चे पेट के कीड़ों की बीमारी के खतरे से दोचार हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ग़िज़ाई कमी, खून की कमी ज़हनी नशोनुमा में रुकावट का बायस बनते हैं, जिससे बच्चे की सीखने और तरक्की की सलाहियत पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। ये इनिशिएटिव उस हवाले से है कि बच्चों को पेट की कीड़े की दवाई दी जाए, और वो जैसे पोलियो का एक वीक मुकर्रर होता है, इसके लिए हर साल एक दिन मुकर्रर होता है। उस दिन स्कूल में ये एक्टिविटी होती है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 4 नवंबर से 5 रोज़ा डिवॉर्मिंग मुहिम शुरू कर रही है, जिसके तहत सूबे भर में 5 से 14 साल के 80 लाख बच्चों को पेट के कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ की दवाई दी जाएगी। इसमें एक अवेयरनेस सेशन मुख्तलिफ अजला में ये होनी चाहिए कि उनको पेरेंट्स को बता दिया जाए कि ये जो हम कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए करें, इनके मुस्तकबिल के लिए करें। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 5 से 14 साल के 1 करोड़ बच्चे, जबकि गुज़िश्ता साल 50 लाख बच्चों को पेट के कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ की दवाई दी गई है। कैमरामैन नज़र अली के साथ ईमान वहीद, जियो न्यूज़, पेशावर। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि चीफ जस्टिस समेत टॉप 3 जजेस में से किसी एक को आईनी अदालत का सरबराह होना चाहिए। हुकूमत अगर ये नहीं चाहती तो अपने MNAs या सेनेटर्स में से किसी एक का नाम दे दे। अगर हमारी मुदाखलत के नतीजे में बेंचेस बनने हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। हुकूमत मिक्स सिग्नल दे रही है 27वीं तरमीम के हवाले से। मौलाना ने तो कैटेगोरिकली कहा कि किसी के बाप को नहीं लाने देंगे हम। फीलर छोड़ते हैं वाटर टेस्टिंग के लिए। ये अगर वो एजेंडा है जो 56 क्लासेस वाला जो इनिशियल एजेंडा था, तो उसके ऊपर तो फिर बिल्कुल साथ नहीं दिया जा सकता, वो तो फिर तबाही है। मतलब एक और हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया कि टॉप 3 में से कोई ना हो आईनी बेंच का सरबराह। हुकूमत को कहें कि अपना कोई नाम दे दें कि उनमें से कोई किसी सियासी जो उनके कोई MNA MP हैं या सेनेटर है, उनमें से किसी का नाम दे दें, उनको फिर उसके लिए कंसिडर कर लेते हैं। अगर हर चीज में अगर हमने मुदाखलत करनी है और हमारी मुदाखलत के नतीजे में बेंचेस बनने हैं, तो फिर जो है ना फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। उस मुदाखलत का रास्ता उस्तवार हुआ है 26वीं तरमीम से, जिसको आपने वोट दिया। जुडिशल कमीशन में हुकूमत की जो अक्सरियत आ गई है, इससे बदतर सूरत हाल थी, और उस सूरत में थी कि जिसमें उनके पास वोट भी पूरे हो गए थे, और उसमें बहुत से लोगों के नाम फिर आएंगे। अगर आप उस पर कहीं कभी कोई जानना चाहे कि किन किन के जो ना कमिटमेंट थे या कौन कौन लोग उधर चले गए थे, तो फिर बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। कराची से खबर देंगे, जहां पुरानी सब्जी मंडी और मुल्हिका इलाके के बिजली मुनक़ता होने पर अहले इलाका ने टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए सड़क बंद कर दी। शहीद मिल्लत सिग्नल के करीब वाक़े के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन ने बताया कि पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में 70% से ज़्यादा लोग बिल अदा करते हैं। 4 रोज़ से इलाके की बिजली मुनक़ता है। के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया कहती है कि इलाका नादहिंदा होने की वजह से बिजली मुनक़ता की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि एहतजाज के बायस टीपू सुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज ख़त्म करवा कर ट्रैफिक बहाल करा दी। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में दखलंदाजी नहीं करते। फ़खर ज़मान टीम में होंगे या नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। उन्होंने किसी खिलाड़ी के लिए नहीं कहा कि वो इसको रखें या नहीं। कराची में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गैरी कर्सन से मुआहिदा बोर्ड ने नहीं तोड़ा, बल्कि वो खुद अलहदा हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, तमाम टीमें खेलने के लिए आएंगी। आकिब जावेद के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि आकिब जावेद के फैसले टीम के लिए सूदमंद साबित हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पिचेस आकिब जावेद के हाथ में नहीं हैं। वहां की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। फ़खर ज़मान खेल पर असरअंदाज होने वाले खिलाड़ी हैं। कराची में ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि उनके कप्तान बनते ही एकदम तब्दीली नहीं आएगी। जहाँ तक आकिब भाई की बात है तो नो डाउट उसके जो डिसीजन थे हम लोग पाकिस्तान के फेवर में चले गए, जैसे हमने इंग्लैंड से सीरीज जीता है, क्योंकि ये जो आवाज़ था मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से भी लग रहा था। हम जहाँ जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हमेशा सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक टफ कंडीशन है किसी भी मुल्क के लिए। तो वहाँ पे आकिब भाई ने पीछे उसके हाथ में नहीं है, ऐसी चीज़ उसके हाथ में नहीं है, मगर जो उनकी चीज़ें हाथ में थी तो हमने काफ़ी अच्छी मशावरत के साथ अभी 8-8 घंटे लगाए इस पे कि हमने टीम बनाने में, तो हमने इस अपना किरदार अच्छी तरीके से अदा किया। ऐसा कोई ये नहीं कि मैं आऊँगा और मेरे हाथ ही सारी चीज़ें एक धमाका हो जाएगी, चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि मेरे से पहले भी चीज़ें बेस्ट हो रही थी। जहाँ मुझे लग रहा था उस टाइम मेरे माइंड के मतलब जहाँ मुझे लगा कि यार ये कमी बेशी है, तो हमने उसी को ठीक करना है। इसमें डाउट ही नहीं है कि फ़खर ज़मान इम्पैक्टफुल हमारा पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप प्लेयर है,
क्योंकि फ़ख्र जहाँ पे भी होगा वो एक तरफी मैच को बिल्कुल एक साइड पे ले जाता है। मगर जहाँ तक डिसीजन की बात है तो वो कोई डिसीजन हमारे पास नहीं होते, वो मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी के पास हो रहे, जिस तरह आप देख रहे हैं। तो उस पर ज़रूर बात हुई है, मगर सबके सामने है कि उसका डिसीजन में जो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जल्दी उनके आपस में जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे डिसीजन का बिल्कुल भी नहीं पता, ये बोर्ड और मैनेजमेंट के हवाले से है कि वो जिस कोच को लाना चाहते हैं या दरमियान में क्या बात हुई है, मुझे इस हवाले से कुछ भी नहीं पता। और जहाँ तक हमारी अपनी जो राय होती है तो हम अपनी राय हर किसी के सामने रख सकते हैं, किसी भी कोच के हवाले से, किसी भी प्लेयर के हवाले से। हमारी जितनी भी कौम है वो इंडिया के प्लेयर से भी मोहब्बत करती है। हम जब वहाँ पे गए तो इंडियंस के जितने भी अवाम थे काफ़ी मोहब्बत का आप लोग के सामने तक इजहार भी किया है और हमारी अवाम भी चाहती है कि इंडिया वाले यहाँ पे आए और खेले। जहाँ तक बात चैंपियन ट्रॉफी वो आ रही है नहीं आ रही, इसका मुझे इल्म भी नहीं है। वो हमारी मैनेजमेंट को पता होगा आखिर में क्या डिसीजन होता है, कैसे होता है, मुझे इस बारे में बिल्कुल वो नहीं है। हाँ, वो आएंगे, हम बिल्कुल अच्छी तरीके से डबल तरीके से वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन बुगटी ने मतवाजी फेडरेशन बनाने पर 5 अफराद पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी है। इनमें साबिक सेक्रेटरी हैदर हुसैन समेत 2 ओलंपियन सलीम नाजिम और नासिर अली भी शामिल हैं। कराची के अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम का चार्ज संभालने के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी और राना मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तारिक बुगटी ने बताया कि कांग्रेस में फैसला हुआ है कि मुतवाज़िन फेडरेशन बनाने वालों पर ताहयात पाबंदी लगाई जाए। अब जिन्होंने ये हरकत की है उनके खिलाफ हम कार्रवाई हमारे कांग्रेस ने की, जो कांग्रेस मैंने बुलाई थी लास्ट अपना इस्लामाबाद में। उन्होंने सब ने पास किया कि अब इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनको ताहयात पाबंदी लगाई जा रही है। उनमें जो मेन कैरेक्टर्स थे उनको ताहयात लाइफ बैन यानी उसको लगाया जा रहा है उनको। उनमें 5 लोग हैं, हैदर हुसैन, अली अब्बास, सलीम नाजिम, खालिद बशीर और नासिर, ये 5 लोग हैं। तारिक बुगटी का कहना था कि अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम पर कुछ अनासिर ने कब्जा किया हुआ था। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने स्टेडियम का चार्ज दिलाने में फेडरेशन की मदद की, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तारिक बुगटी का कहना था कि हैदर हुसैन PHF की ID के साथ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से राब्ते में थे, जो पाकिस्तान हॉकी पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जिस वक्त उहदा संभाला हॉकी फेडरेशन 8 करोड़ रुपए की मकरूज थी। इस मौके पर सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद का कहना था कि वह लाहौर की अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें रिलीफ दिया गया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की 38 रोज़ा तकरीबात 9 नवंबर को इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। गुलकार आसिम अजहर, मज़ाह निगार अनवर मकसूद और शायर तहजीब हासवी इख्तितामी तकरीब का हिस्सा होंगे। वलीद अहमद की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल कराची, जियो और जंग के आलमी सकाफती मेले की इख्तितामी तकरीब में नामवर गुलकार आसिम अजहर अपनी दिलकश आवाज़ से शायकीन को महसूस करेंगे। आसिम अजहर का कहना है कि उनके लिए फख्र की बात है कि वो अपने ही शहर में एक बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी गायकी के जरिए सामईन को बेहतरीन फ्यूजन म्यूजिक से खुश करने की कोशिश करेंगे। तकरीब में मारूफ अदीब अनवर मकसूद भी अपने मुनफरिद लबो लहजे और काटदार जुमलों से फुलझड़ियाँ छोड़ेंगे। अनवर मकसूद ने कहा कि 44 ममालिक के सकाफती नुमाइंदों को एक जगह इकट्ठा करना काबिल सताइश है। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल सकाफतों को यकजा करने और फनून लतीफ़ा के तबादलों को फरोग देने के साथ साथ पाकिस्तान का मज़बूत चेहरा भी दुनिया भर में मुतारिफ करवा रहा है। वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।